हेलो गाइस, वेलकम टू द टेकफुल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल परफॉर्मेंस के बारे में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मोबाइल की हम परफॉर्मेंस को कैसे, मतलब कि ज़्यादा तो नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। तो जितनी है उतनी आपको मिलेगी। जैसे हम नया डिवाइस लेके आते हैं वैसी परफॉर्मेंस आपको कैसे लेके आनी है वापस अपने फ़ोन में, मैं उसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। मैं आपको कुछ 5-6 स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप इनको अगर अपने फ़ोन में अप्लाई करते हो तो आपको परफॉर्मेंस ज़रूर देखने को मिलेगी फ़ोन में, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ पहले स्टेप से। तो सबसे पहला स्टेप है, देखो आपको अपने डिवाइस को अप टू डेट रखना है हमेशा, ठीक है। हमेशा अप टू डेट रखना है, कभी अपडेट को छोड़ना मत, सारे अपडेट कंप्लीट करते रहा करो। क्योंकि देखो डिवाइस में काफ़ी बग्स हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट अपडेट में कभी कभार नहीं फिक्स हो पाते कंपनी से, तो जो कंपनी होती है उसको फिक्स करके अब हमें अपडेट पुश करती है, ठीक है। तो हमें अपडेट करना चाहिए। तो पहला ये होगा कि आपको अपडेट करना है। अब हम सेकंड की बात करें तो आपके फ़ोन में जो स्टोरेज होती है, ठीक है, आपको पहली बात तो आपको अपनी स्टोरेज को क्लीन रखना है। कम से कम 50 से लेकर 60% आपकी स्टोरेज खाली होनी चाहिए। और अगर आपका ज़्यादा डाटा है तो आप एक SD कार्ड ले लो क्लास 10 का, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो आप वो लेके उसमें अपना डाटा रख लो, ठीक है। बट फ़ोन की मेमोरी 50 से 60% खाली होनी चाहिए, जो कि फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। और इसी में मैं आपको एक और स्टेप बताता हूँ। एक कैचा मेमोरी होती है हर एक एप्लीकेशन की, डिवाइस में एक कैचा मेमोरी होती है, आप उसको क्लीन करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। अब मैं आपको वो दिखाया तो आपको मिलेगी कहाँ पे, देखो काफ़ियों के फ़ोन में यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हो मेरे स्टोरेज का इंटरफेस है, तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कैचा मेमोरी। तो आप उसको खोल के क्लीन कर दो, डिलीट करने का ऑप्शन आता है तो वहाँ से क्लीन कर दो आप, ठीक है। तो और कैचा मेमोरी नहीं आ रही है स्टोरेज में, तो आप एक काम करो, या तो प्ले स्टोर से कोई एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जो सिर्फ कैचा मेमोरी को डिलीट करे। ये ध्यान से चेक करके इंस्टॉल करना, ठीक है। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक और आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि आप किसी भी अपनी एप्लीकेशन में जाओ, जैसे कि मैं अपने ये खोल लेता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसकी मैं ये देखो स्टोरेज में जाऊँगा तो यहाँ पे देखो कैचा मेमोरी मेरी 57.34 KB यूज़ कर रहा है ये, तो मैं इसको क्लीन कर दूँगा तो ये 0 होगी। तो अब इसकी कैचा मेमोरी क्लीन होगी। देखो मोबाइल की एक लिमिट होती है कैचा मेमोरी कलेक्ट करने की, ठीक है। तो वो लिमिट जब पूरी हो जाती है तो फिर डिवाइस हैंग करने लग जाता है, तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और थर्ड, आप अगर आपके फ़ोन डिवाइस में कोई भी एक्स्ट्रा फोल्डर है, ठीक है, कोई जो बना है जिसमें आपका डाटा नहीं है, तो आप उस फोल्डर को डिलीट कर दो, ठीक है। स्टोरेज में फालतू के फोल्डर बनने ना दो, उसे डिलीट कर दो। और टाइम टू टाइम गाइज एक चीज़ का याद रखा करो, देखो आपके अबाउट फ़ोन में अगर आप जाओगे तो आपको एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आपके डिवाइस में भी लिखा होगा अप टाइम, ठीक है, कि कितनी देर से डिवाइस चल रहा है, ठीक है। तो मेरा डिवाइस चल रहा है 67 हार्स 42 मिनट से, ठीक है। तो आपको 24 हार्स के अंदर अंदर अपने डिवाइस को एक बार रीबूट ज़रूर करना है, मतलब कि बंद करके दोबारा ऑन ज़रूर करना है, जो कि फ़ोन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। और थर्ड मैं बात करूँ, कौन सा नंबर था मैं भूल गया, बट जो भी था मैं आपको अगला बता देता हूँ। कि जैसे कोई आपको पता है कंपनियाँ काफ़ी एप्लीकेशन इंस्टॉल देती हैं फ़ोन में, ठीक है। मैं अब नए फ़ोन देख रहा हूँ, उसमें काफ़ी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल मिलती हैं, तो आप उन सारी एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, ठीक है। जो डिलीट होती हैं उन्हें डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। और जो नहीं डिलीट होती हैं उसे डिसेबल कर दो। और जो डिसेबल नहीं होती हैं मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ। देखो मेरे डिवाइस में भी कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो डिसेबल नहीं होगी, ठीक है। देखो जैसे ये मेरे डिवाइस में ये है, ये एप्लीकेशन है क्लोन फ़ोन के नाम से एक एप्लीकेशन है मेरे डिवाइस में, जो कि मैं डिलीट नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन भी ऑफ़ कर रखा है इन्होंने। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता देता हूँ। पहले इसकी स्टोरेज मेमोरी को पूरा क्लीन कर दो, फोर स्टॉप कर दो इसे, और आप डाटा यूसेज में जाओ, इसका डाटा बंद कर दो। जैसे कि मैंने बैकग्राउंड डाटा बंद कर रखा है इसका, और नोटिफिकेशन भी इसके बंद कर दो। और ये जितनी भी परमिशन ले रहा है इसकी सारी परमिशन को डिक्लाइन कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये बैटरी आपकी जो मतलब कि बैटरी यूज़ करता है बैकग्राउंड में, या फिर आपका इंटरनेट यूज़ करता है, वो सब इसका बंद हो जाएगा। मैं आपको इंटरनेट का ही बता देता हूँ, शायद मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो गाइस यहाँ पे ये जैसे डाटा यूसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा वाईफाई इस डिवाइस में मैं सिम नहीं डालता हूँ, मेरा सिर्फ वाईफाई चलता है यहाँ पे इसमें डिवाइस में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे गूगल है 9.3 ले रहा है,
तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड डाटा मैं बंद कर देता हूँ और डिसेबल कर देता हूँ वाईफाई और मोबाइल डाटा को, ठीक है। इससे क्या होगा, ना ये वाईफाई को यूज़ कर पाएगा, ना ही मेरे इंटरनेट को, मोबाइल डाटा को यूज़ कर पाएगा। इससे ये दोनों कनेक्शन ही बंद हो जाएंगे। तो इससे मेरा डाटा भी सेव होगा काफ़ी, ठीक है। तो ये था एक स्टेप। और किसी भी क्लीनिंग ऐप को आप अपने फ़ोन में मत डालना, ठीक है, डाल के मत रखना, उसे डिलीट कर दो। और जितना हो सके आप लाइट ऐप को यूज़ करो। जैसे फेसबुक के लिए हम फेसबुक रखते हैं, तो आप कोशिश करो कि फेसबुक लाइट रखो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए। अदरवाइज़ तो आप फेसबुक एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी एप्लीकेशन है जिसका लाइट वर्जन आ गया है, ठीक है। तो गाइज़, अगर आपका ये सब करने के बाद भी अगर आपका डिवाइस हैंग होता है, वैसे तो ये मैंने आपको वो टिप्स बताई हैं जो आप अगर रेगुलरली करते जाओगे, वीकली या मंथली, तो आपका डिवाइस काफ़ी मतलब कि काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज चलेगा, ठीक है। काफ़ी आपको बिल्कुल भी लैग नहीं लगेगा उसमें। और कुछ हद तक आपकी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस देने वाली है ये सब करने से। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है कि आपका फ़ोन अभी भी थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, थोड़ा, आपके पास एक ही इलाज है, आप उसको फ़ोन को रीसेट मार दो, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम हो गया है फैक्ट्री रीसेट हुए को। तो आप उसे एक बार रीसेट कर दो। रीसेट करने के बाद अपना डाटा बैकअप कर लो, रीसेट कर दो, और उसके बाद दोबारा अपना वो कर लो, डाटा डाल के अपना यूज़ करना शुरू कर दो। तो भी आपकी परफॉर्मेंस खुल जाएगी। और अगर आपको बिल्कुल हार्ड में आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको ये डेवलपर मोड ऑन करना है, आपको अबाउट में जाना है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्ड नंबर है, इसके ऊपर आपको 7 टाइम दिखना है, यहाँ पे लिखा आएगा, और डेवलपर मोड इज़ ऑन, ठीक है। तो एडिशनल में जाता हूँ, देखो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आप ढूंढ लेना अपने डिवाइस में। तो यहाँ पे आपको जाके सबसे नीचे आना है आपको। तो सबसे नीचे से अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे लिखा आएगा, ये देखो, एनिमेशन ड्यूरेस स्केल, ठीक है। ये 3 होते हैं, ये तीनों का आप ऑफ कर दो अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ऑफ तो कर दोगे, डेवलपर मोड आप ऑन भी कर लोगे। देखो, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको फ़ोन लगेगी कि स्पीड बढ़ गई है, बट आपको कभी कभी बीच बीच में आपको मतलब कि ये पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि ये स्क्रीन को फ्लैश करेगा। और जो हमारा जैसे बैक करने का, देखो मेरा फ़ोन फ्लैश कर रहा है, देखो बैक ले रहा है या आ रहा है, वो फ्लैश करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शायद ना पसंद आए, तो मेरा कहना ये रहेगा, आप ज़्यादा इसमें वो मत करो, इसको नहीं छेड़ो, डेवलपर मोड को आप ना ही छेड़ो तो ही बेहतर है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही चाहिए कि परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा ही चाहिए कि हमें एनिमेशन नहीं चाहिए, ये एनिमेशन होते हैं, ठीक है। तो आप अगर इन एनिमेशन को बंद कर दोगे तो ये एनिमेशन की वो होएगी, बचेगा टाइम, ठीक है। और परफॉर्मेंस इसकी भी जो पावर यूज़ होती है वो भी बच जाएगी, ठीक है। तो आप, मेरा वो मानना होगा कि आप इसको ना ही यूज़ करो। अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और थर्ड गाइज, आप कोई भी हैवी थीम मत यूज़ किया करो। देखो, थीम ऐप दी जाती है आपको, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी हैवी थीम यूज़ करते हो, काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते हो, तो उसको थीम को यूज़ करना छोड़ दो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोड डालती हैं डिवाइस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है इनका, ठीक है। तो आप थीम वगैरह को कम ही यूज़ करो, कोशिश करो। वैसे तो काफ़ी लोगों को पसंद आती है थीम, पर इसको कम ही यूज़ करो तो ही अच्छा है। और इसको भी डिसेबल कर दो। तो ये हो गया थीम, जो कि मैंने ज़रूरी बात बताई आपको। और दूसरा, हम यहाँ पे ये लाइव वॉलपेपर लगा लेते हैं, या कुछ भी लाइव लगाते हैं, या 3D लगा देते हैं, तो ऐसा वॉलपेपर मत यूज़ करो, ठीक है। और दूसरा, ये विजिट होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, डेट का, टाइम का, या व्हाट्सएप का, या फिर वेदर का, तो ये भी आप कम से कम यूज़ करो तो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है। इनसे भी प्रोसेसर के ऊपर लोड पड़ता है। तो आप ये सब ट्रिक को यूज़ करो। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो आप मुझे कमेंट करो। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।